हेलो एवरीवन, आज अपन सीखेंगे कि सेट ए पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसका शॉर्टकट है 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, वेयर n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मतलब कोई सेट आपको a दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि इस सेट ए पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब स्वतुल्य संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि a इक्वल्स टू है लेटर से 1 और 2, ठीक, और आपको कहा जाएगा कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। समुच्चय ए पर परिभाषित कितने स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 विच इज आल्सो इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर कितना 2 होगा विच इज 4। तो इसका आंसर 4 होगा। तो अब यहां से क्या पता चला कि समुच्चय a पर टोटल 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन परिभाषित किए जा सकते हैं। और आप देख सकते हो, देखिए मैं इसको बना करके दिखाता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बनाऊं तो पहला रिलेशन क्या बनेगा, पहला रिलेशन की a1, 1, 1, 2, सॉरी 2, 2, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का स्वयं के साथ पेयर होना चाहिए, स्वयं के साथ अपने आप के साथ पेयर होना चाहिए। देखिए 1, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, दो एलिमेंट था, दोनों का स्वयं के साथ पेयर आ गया, ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और दूसरा क्या बना सकते हैं, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो इन दोनों को तो शामिल करना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि ये दोनों को तो शामिल करना ही पड़ेगा, बाकी कोई हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, ठीक। और ये रिलेशन कहां से आता है, रिलेशन ए क्रॉस ए से आता है। अगर कोई सेट ए है, ए पर कोई रिलेशन ए पर डिफाइंड है, मतलब इसका एलिमेंट हम लोग ए क्रॉस ए से लिखते हैं। ए क्रॉस ए आपको निकालते आता होगा, मैंने बताया था। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, एक 1, 1 हो जाएगा, एक 1, 2 हो जाएगा, फिर 2, 1 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 2, 2। बताइए टोटल 4 ही एलिमेंट बनेंगे। तो पहला रिलेशन मैंने ये लिखा जो रिफ्लेक्सिव है, दूसरा रिलेशन ये लिखना पड़ेगा 1, 2 और 2, 2, ये तो शामिल करना ही है। दूसरा में ऐसा करते हैं कि कोई एक वो डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, लेटर से 1, 2 ले लिया, ठीक। और अगली बार में R3 में क्या बनाते हैं, 1, 1 और 2, 2 तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लिख रहे हैं। और फिर क्या लिख देते हैं हम, ये 1, 2 है ना, तो अगली बार में 2, 1 ले लेते हैं, 2, 1, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं R4 बनाना चाहता हूं तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को तो शामिल करना ही है, इसको तो शामिल करना ही है, इन दोनों को भी शामिल कर लेते हैं, मतलब पूरा ए क्रॉस ए ले लेते हैं। तो एक हो गया 1, 1, एक हो गया 2, 2, एक हो गया 1, 2 और एक हो गया 2, 1। बताइए कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बने, 4 को बने कि नहीं? इससे ज्यादा बनाए जा सकते हैं क्या? नहीं, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समुच्चय ए पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन परिभाषित किए जा सकते हैं, तो आपको आंसर देना है 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, दैट्स इट। n क्या है, n है उस सेट में कितने एलिमेंट है उसका नंबर, ठीक। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अगर a बराबर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट A इक्वल्स टू 1 2 3, ये है मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, n स्क्वायर, तो n क्या है 3 है, 1 2 3 तीन को एलिमेंट है तो 3 का स्क्वायर माइनस n मतलब 3, ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर ये है 9 माइनस 3 विच इज 2 रेज़ टू पावर 6, और 2 रेज़ टू पावर 6 क्या है तो 64, तो इसका आंसर आएगा 64। तो अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट पर कितने टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 64 रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, जो कि हम यहाँ बनाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा है, ये आपको से सिर्फ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पूछा जाएगा। ठीक, इसी तरह एक और शॉर्टकट क्या चीज का है, अगर आपको से सिमेट्रिक रिलेशन पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक, यहां सिमेट्रिक रिलेशन पूछ दिया जाए, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब समुच्चय एक पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या पूछ दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा सिंपल 2 रेज़ टू पावर nn माइनस 1 nn प्लस 1 बाई 2, nn प्लस 1 बाई 2, मतलब इसको आप ध्यान से देखिए, ये कुछ देख के याद आ रहा है क्या, ये सिग्मा n का फॉर्मूला है क्या, सिग्मा n का फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा n 2 रेज़ टू पावर सिग्मा n का वैल्यू कितना होता है nn प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो बताइए अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं और यहां सिमेट्रिक कर दूं, सिमेट्रिक रिलेशंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A इक्वल्स टू दिस, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा फिर 2 रेज़ टू पावर n, n क्या है 3 इंटू n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आया जी 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये 4 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 रेज़ टू पावर 6, मतलब सिमेट्रिक रिलेशंस भी कितने आए, सिमेट्रिक रिलेशंस भी 64 आए। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस परिभाषित किए जा रहे हैं उतना ही रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं, अभी इस केस में सेम आंसर आ गया तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि दोनों में सेम ही आएगा हर बार। ठीक, देखिए अगर आपको सेट ए बराबर लेटर से ए बी दे दिया जाए तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n क्या है 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज 8। तो देखिए तो इस केस में अलग आ गया ना, हम अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर रहे थे दो नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट पर, वो सेट जो एग्जांपल लिया था मैंने 1 2, उसमें भी 2 एलिमेंट्स थे, उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ रहे थे 4, जो कि मैंने बना के भी देखे थे, और ये इसमें कितना आए, इसमें 8 आए। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी सेट पर जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन परिभाषित किए जा रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन भी परिभाषित करे जाएंगे, ये गलत है। ठीक, तो आपको याद रखना है किसी सेट ए पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, और सिमेट्रिक रिलेशन 2 रेज़ टू पावर सिग्मा n, याद रखिए सिग्मा n का तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा nn प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो ये शॉर्टकट काफी शानदार है, आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं मिलेगा लेकिन एयरफोर्स एनडीए वगैरह में मिल सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछे हैं। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डेली ला रहा हूँ शॉर्टकट्स का, ढेर सारे शॉर्टकट्स मैंने बताया, इंटीग्रेशन का बताया, डिफरेंशिएशन का बताया, और ये अभी
रिलेशन में फंक्शन चल रहे, अभी तो रिलेशन का पार्ट चल रहा है, फंक्शन भी आएगा। फंक्शन के भी ढेर सारे शॉर्टकट्स हैं कि फंक्शन वन फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, मेनी वन को कैसे पहचानते हैं, या और सारे पीरियड कैसे निकालते हैं फंक्शन का, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो वो सारा चीज हम बारी बारी से सीखेंगे। और साथ में आपको जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये जंप बैक सीरीज, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस बात को हर जगह फैला दीजिए। जंप बैक सीरीज में क्या होगा कि हम लोग शिद्दत से 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे एकदम फर्स्ट चैप्टर से और लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। वीडियोस थोड़ा लंबे लंबे हो सकते हैं, 1.5-2 घंटे के हो सकते हैं, और इसलिए लंबे होंगे क्योंकि यार 1 साल के सिलेबस हमको मात्र 3 महीना में खत्म करना है, तो होगा। तो और बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है बहुत जल्द, फरवरी में आई थिंक एग्जाम है, तो फरवरी से पहले पहले हमको ये खत्म भी करना है। तो ये जो सीरीज होगा दैट इज डेडिकेटेड फॉर बोर्ड्स ओनली। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।